सुप्रीम आदेश क्या है? ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार के पास होगा, जबकि केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अब एक बार फिर से एलजी को वापस किया जाएगा। अब सुप्रीम जो आदेश है उसमें अफसर दिल्ली सरकार के अधीन, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला लिया था उस पर दिल्ली सरकार के अधीन अफसरों को काम करने की नसीहत और आदेश भी था। लेकिन अध्यादेश क्या कहता है कि 3 सदस्यीय सिविल सेवा प्राधिकरण इसको लेकर फैसले करेगा और उस पर भी अंतिम फैसला एलजी मोहर लगाएंगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो क्या कहता है कि एलजी पब्लिक, पुलिस, जमीन पर फैसला लेंगे, यानी कानून व्यवस्था, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस का फैसला एलजी लेंगे। जबकि देखिए एलजी दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जबकि केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है वो ये कहता है कि अंतिम फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसी बात को लेकर तनातनी है और कल शाम से लेकर लगातार इसको लेकर बहस चल रही है कि आखिरकार दिल्ली में हो क्या रहा है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा दे। नरेश कुमार है जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, इसके साथ साथ यासिर जिलानी जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, और साथ साथ प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, और साथ साथ मनोज कुमार मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार। ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इसके साथ साथ संजीव कौशिक भी जो कि बतौर राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत संजीव कौशिक जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? जो तनातनी है ये थमने का नाम नहीं ले रही है और तनातनी बढ़ती जा रही है, कैसे इस फैसले को देखते हैं? और आम आदमी पार्टी इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दे रही है। उस डिसीजन को यदि हम कहें तो सीधा उन्होंने पिछले इसी महीने में जो डिसीजन लिया उसमें उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं को विधायी और कार्यकारी डोमेन से यदि बाहर रखा जाता है तो मंत्रियों को अपने कार्यों को या अपने नीतियों को पालन कराने में मुश्किल होगी, और जो अधिकारी उन्हें सहयोग नहीं करेंगे उसे आप या तो पुरस्कृत नहीं कर पाएंगे या फिर दंडित भी नहीं कर पाएंगे। उस परिस्थिति में उनके ऊपर जिम्मेदारी तय नहीं होगी, इसलिए यह अधिकार सरकार को दिया जाता है। और दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया ये अध्यादेश लाकर। यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आऊंगी संजीव जी आपके पास। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जिलानी साहब, आम आदमी पार्टी के आतिशी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार को दरअसल ये सहन नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ताकत दे दी। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज भी आतिशी जो बात कह रही थी उसमें उनका जो एक क्षणिक घमंड था वो दिख रहा। जिस तरीके से पटाखे फोड़े गए थे, जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करी गई थी कि अफसरों को निपटा देंगे, ये उनकी एक तरीके से कार्य करने का जो पुराना तरीका है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आतिशी आज बात कह रही थी। हमने अंशु प्रकाश को पिटते हुए उनके ऑफिस में उनके एमएलए जो मौजूद थे उन्होंने पीटा था। ये दिल्ली और दिल्ली की जनता जानती है, भारत की जनता जानती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए दिल्ली अपने आप में बहुत डिफरेंट है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे ऑफिसेज हैं, एम्बेसी है, दिल्ली का प्रोटोकॉल जो है बहुत डिफरेंट है। मैं तो इस अध्यादेश का स्वागत करता हूं। लेकिन जिलानी साहब, देश की सर्वोच्च अदालत ने, देश की हमारी जो सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश था कि जो चुनी हुई सरकार है दिल्ली की, उसे ये हक है कि जो अफसरों की, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है ये उसके जिम्मे आएगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि आप देश की अदालत को, सुप्रीम अदालत को काट रहे हैं। ये आरोप है आम आदमी पार्टी। अध्यादेश जारी हुआ है, उसके बाद कल रात से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, इतनी बौखलाहट क्या है? आखिर इनका हिडन एजेंडा है क्या? क्या ये अपने भ्रष्टाचार में जो इनकी गर्दन से ऊपर तक सारी चीजें लिप्त हैं, तमाम नेता लिप्त हैं, इनके एक नेता 1 साल से जेल में है, डिप्टी सीएम जैसा लीडर पिछले 2 महीने से जेल में है, इन सारी चीजों पे पर्दा डालने के लिए इतनी बौखलाहट? क्या ट्रांसफर पोस्टिंग से ही दिल्ली को संभाल सकते हैं?